वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश भारत ने हाँ कर दी। पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर होगी। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान, ये भी कहा कि इस मीटिंग को सिर्फ एक मुलाकात के तौर पर देखा जाए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान करतार सिंह बॉर्डर, मसला कश्मीर, कुलभूषण जाधव और दहशत गर्दी में भारतीय पुष्टपनाही का मामला उठाएगा। कश्मीर, सियाचिन और सरकरीक समेत तमाम मामलात पर भारत से बात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मसाइल का हल निकल सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नरेंद्र मोदी के खत का जवाब, मुज़ाकरात की जल्द शुरुआत नागुज़ीर करार दी। Ideally, what we would like to do is to ensure peace in the Middle East, because it is very distressing for Muslims to see this conflict between Muslim nations. आलम इस्लाम में तनाज़ात ने मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाया। लड़ाइयों की आग मुफाहमत से बुझाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, कहा हज्जाज मुक़द्दस पर जारहियत हुई तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। कहा सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम काबिल सताइश, इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। अफगान मसले का वाहिद हल सियासी है। ना डील होगी ना ढील होगी, और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है वो पाकिस्तान वापस लाया जाए। ना तो हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पाकिस्तान से बाहर जाने देंगे, और ना ही इसहाक डार, हसन और हुसैन को पाकिस्तान से बाहर रहने देंगे। कोई डील होगी ना ढील। नवाज शरीफ और मरियम को बाहर जाने नहीं देंगे। इसहाक डार, हुसैन और हसन नवाज को बाहर रहने नहीं देंगे। हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ का जेल में आना जाना लगा रहेगा। इमरान खान की उनसे जाती दुश्मनी नहीं, अवाम का पैसा वापस लाना चाहते हैं। किसी मुल्क ने नवाज शरीफ को रियायत देने का नहीं कहा। वो इतने अहम नहीं कि सऊदी अरब उनके लिए बात करे। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसको हमने CPEC में तीसरे पार्टनर के तौर पे शमूलियत की दावत दी है। सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करेगा। सऊदी अरब भी CPEC में शामिल। सऊदीया तीसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा चीन को सऊदी अरब की शराकत पर एतमाद में ले चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से कराची में पानी का मसला हल होगा। दुबई वफ़द अक्टूबर में ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 10 अरब डॉलर का इक्तसादी पैकेज तय। सऊदी अरब CPEC मंसूबे के तहत गवादर में ऑयल सिटी बनाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी अरबों डॉलर्स के इक्तसादी मंसूबे तय हुए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और UAE से क्या लेकर आए, तफसील मंजर आम पर। अमरीका का पाकिस्तान की अस्करी इमदाद बहाल करने पर गौर। नई हुकूमत आने से ताल्लुकात का नया दरवाज़ा खुला। हुक्काम ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा, ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का भी एतराफ़। पाक फौज के ऑपरेशन से अलकायदा कमज़ोर हुई, दहशतगर्दी में कमी आई। अफगान हल में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। अमरीकी महकमे खारजा की दहशतगर्दी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रिहाई पर रद्द-ए-अमल। पार्टी इजलास में कानूनी नुकात पर गौर। नैब की जानिब से फैसला चैलेंज करने के बयान पर भी तबादला ख्याल। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस।
कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से निकला। दीगर शहरों में भी जुलूस और मजालिस हुई। करबला के प्यासों की याद में सबीलों और नजरो नियाज का एहतमाम। बरतानिया भर में यौम आशूर की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। बर्मिंघम में मरकजी जुलूस रिजन पार्क हॉल से बरामद हुआ। बोल्टन, लोयटन, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो समेत कई शहरों में मजालिस बरपा हुई। अज़ादारों ने मातम किया, नौहा खानी की और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। लंदन के इलाके टुडिंग के इमाम बारगाह, इदारा जाफरिया और अल्फोर्ड से आशूरा मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई और अहले बैते अतहार को खिराज अकीदत पेश किया। हंसलो में भी यौम आशूर की मुनासबत से मजालिस अज़ा बरपा हुई, जहां आज़ादारों ने सीना कूबी की। गुजरात में शहदाए करबला के एक अकीदतमंद ने अनोखी सबील का एहतमाम कर डाला। लोगों को सोने से बने बर्तनों में खोए और अजवा खजूर वाला दूध पिलाया। इराक में करबला के मैदान में यौम आशूर दुनिया भर से अज़ादाराने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीक, नौहा खानी, सीना खोबी। ईरान में भी आशूरा के जुलूस और मजालिस में अज़ादारी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में भी करबला के शहदा को अकीदत के फूल पेश किए गए। झंग में मौज दरिया से निकलने वाला 200 साल पुराना बाबा हुसैनी ताजिया तैयार। 250 मन वजनी और 40 फुट ऊंचे ताजिए को चिन्योटी माहिरीन ने तैयार किया। 10 मुहर्रम को इस ताजिए की ज़ियारत के लिए दूर दूर से हजारों अकीदतमंद खिंचे चले आते हैं। कश्मीर में गमे हुसैन मनाना भी जुर्म ठहरा। काबिज फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के आगे रुकावटें खड़ी कर दी। बांडीपुरा में 2 नौजवान शहीद कर दिए, मुतअद्दिद जख्मी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद। बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार कुंवर के गुलाब से गुस्ल। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब मियाँ असलम इकबाल, सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औक़ाफ़ ज़ुल्फ़िकार घुम्मन, DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, रुकन पंजाब असम्बली नसीर चौहान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर हुसैन दुरानी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने यूरोपीय यूनियन को 2 माह के अंदर अंदर ब्रेक्जिट पर डील करने का इंदिया दे दिया। टेरेसा मे ने यूरोपीय यूनियन के सरबराहान से ब्रेक्जिट प्लान पर हिमायत भी मांग ली। उधर यूरोपियन काउंसिल के सरबराह डोनाल्ड टस्क कहते हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म का नया तजारती मंसूबा कारआमद नहीं। बरतानवी पार्लियामेंट और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान पर मुश्तमिल 9 रुकनी वफ्द का कंट्रोल लाइन का दौरा। मसला कश्मीर को बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने की यकीन दहानी। और भारतीय तैयारे में अमले की गफलत ने मुसाफिरों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मुंबई में जयपुर जाने वाली परवाज में हवा का तनासुब बरकरार न रखने पर 30 मुसाफिरों के नाक और कानों से खून निकलना शुरू हो गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग करा के फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंच जाएंगे और बहुत सी खबरें UK से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशकश पर भारत से जवाब आ गया। भारत मुज़ाकरात की बहाली और वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात पर रज़ामंद है। पाकिस्तान भारत वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात रवाबा न्यूयॉर्क में होगी। मुलाकात का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ।
वजीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। भारत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात होगी। ताहम इस ऐलान के साथ भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का ये भी कहना है कि मुलाकात का एजेंडा अभी तय होना बाकी है। दोनों ममालिक के हुक्काम अभी ये फैसला करेंगे कि मुलाकात कब और कहाँ होगी। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद हमने यह तय किया है कि हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। मुलाकात में किस मौजू पर बात होगी ये जानने के लिए मुलाकात होने का इंतजार करना होगा। रवीश कुमार का कहना है कि इस मुलाकात का भारत की पॉलिसियों पर कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ एक मुलाकात है, इसे मुज़ाकरात ना समझा जाए। पाकिस्तान की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर भारतीय हुकूमत इस मुलाकात के लिए मुत्तफिक हुई। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक भारत के रद्द-ए-अमल के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक बाज़ाब्ता रजामंदी के बाद मुलाकात की तारीख, वक्त और एजेंडा तय करेंगे और ये मुलाकात रवाह माह न्यूयॉर्क में होगी। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इस मुलाकात में मसला कश्मीर, साने समझौता एक्सप्रेस के पसे पर्दा अनासिर, कुलभूषण जाधव और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की भारतीय पुष्टपनाही के मामलात पर बात करेगा, जबकि भारत मुंबई और पठानकोट समेत दहशतगर्दी के उमूर सामने रखेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर भी गौर करेंगे। इसके साथ साथ तिजारत, खेल और सकाफती राब्ते बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। नाज़रीन, चीन के बाद अरब दुनिया भी CPEC में शराकत दारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $10 अरब का इक्तिसादी पैकेज तय पा गया। सऊदी अरब पहला अरब मुल्क जिसे CPEC में शामिल होने की दावत दी। फवाद चौधरी कहते हैं UAE में भी पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे करेगा। आपको बताते चलें कि अरब दुनिया और पाकिस्तान साथ साथ सऊदी अरब CPEC में शराकत के लिए तैयार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में $10 अरब का इक्तिसादी पैकेज तय पा गया। फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी अरब पहला अरब मुल्क है जिसे CPEC में शामिल होने की दावत दी गई है। तब्दीली आ गई, अरब दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब कितना कामयाब रहा, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन $10 अरब का इक्तिसादी पैकेज तय पा गया। सऊदी अरब CPEC में अहम रोल अदा करने के लिए भी तैयार। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब CPEC में सरमायाकारी करेगा, जबकि CPEC मंसूबे के तहत गवादर में ऑयल सिटी भी बनाएगा। ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अरब ममालिक के दौरे से कबल चीन को सऊदी अरब के साथ CPEC मुआहदात से मुतालिक एतमाद में ले चुकी है। दूसरी तरफ CPEC के हवाले से सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा तय पाया, वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तफसीलात बता दी। हर मौके के ऊपर पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो इकट्ठे खड़े होंगे। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसको हमने CPEC में तीसरे पार्टनर के तौर पे शमूलियत की दावत दी है। सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करेगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे की हर फोरम पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर्स के इक्तिसादी मुआहदात करेगा। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि डील होगी ना ही ढील होगी। नवाज शरीफ और मरियम को बाहर जाने नहीं देंगे, इसहाक डार, हुसैन और हसन नवाज को बाहर रहने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का जेल में आना जाना लगा रहेगा, उन्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां वो कुछ दिन पहले थे। वज़ीर इत्तलात की नवाज शरीफ की रिहाई में सऊदी किरदार की भी तरदीद, कहा वो इतने अहम नहीं कि सऊदी अरब उनके लिए बात करे। मजीद क्या कहा, देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात क्या तय पाया और क्या मुआहदे हुए, किस हद तक कामयाबी मिली और कौन सा मुल्क पाकिस्तान में क्या किरदार अदा करने का ख्वाह है। वतन वापस पहुँचते ही वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में PTI की आला क़यादत का इजलास हुआ और तमाम पहलुओं पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नवाज शरीफ का जेल में आना जाना लगा रहेगा, जिसकी वजह से भी जमानत हुई है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर उसको ख़त्म किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को वापस वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर वो कुछ दिन पहले थे। ना डील होगी ना ढील होगी और इंशाअल्लाह ताला
जो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है वो पाकिस्तान वापस लाया जाए। बात यहीं खत्म नहीं की, बल्कि फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम ECL में इसलिए डाले गए ताकि शहजादे बाहर ना जा सकें, बल्कि बाहर मुकीम शरीफ फैमिली को भी वापस लाएंगे। ना तो हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पाकिस्तान से बाहर जाने देंगे और ना ही इसहाक डार, हसन और हुसैन को पाकिस्तान से बाहर रहने देंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तफसीली मुलाकात हुई, जबकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सऊदी वजीर खजाना और तवानाई का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब के रास्ते बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम बरादरी के इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। इमरान खान ने अरब TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट के साथ तमाम मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं, हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर ताउन करेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरब TV को दबंग इंटरव्यू। मुस्लिम बरादरी के इत्तेहाद को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। कहते हैं मिडिल ईस्ट के साथ तमाम मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के लिए खास मोहब्बत रखती है। पाकिस्तान किसी लम्हे भी सऊदी अरब को अकेला नहीं छोड़ेगा। Saudi Arabia and Pakistan have long, strong people-to-people relationship. People in Pakistan have this high regard of people of Saudi Arabia. Saudi Arabia has in the past helped Pakistan when Pakistan has been in need. इमरान खान ने अफगान मसले पर बात करते हुए कहा कि हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर ताउन करेगा। अफगानिस्तान का हल लश्करी नहीं बल्कि सियासी है। Shown our support for the Saudi government, but at the same time we feel it's very important that there should not be any conflict in the Muslim world. Already we have starting from Libya to Somalia to Syria, Afghanistan, Pakistan has suffered a lot. Conflict in Muslim world is weakening all of us. वज़ीर आज़म का कहना था कि वो नए नजरिए के साथ आगे आए हैं और पाकिस्तान के गरीब आवाम को तरक्की देना चाहते हैं। वो कौम की सोच बदलकर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के ख्वाह हैं। इमरान खान का कहना था कि करप्शन किसी भी मुल्क की जड़ें खोखली कर देती हैं। मुल्क कम वसाइल की वजह से नहीं बल्कि करप्शन की वजह से गरीब हो जाते हैं। और अभी आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन मुंतखब हो गया। इंतखाब 2 साल के लिए किया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक सिफारती सतह पर ये एक बड़ी कामयाबी है। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया भी मोतरफ है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की बर्फ अब पिघलने लगी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के $300 मिलियन के सिक्योरिटी फंड्स की बहाली पर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाह है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप इंतजामिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करते हुए पाकिस्तान की रोकी गई सिक्योरिटी फंड्स की दोबारा बहाली पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पाक अमरीका ताल्लुकात को दोबारा अस्तवार करने में नया दौर खुला है। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाह है और फंड्स की बहाली ताल्लुकात दोबारा अस्तवार करने ही का हिस्सा है। अमरीका के साबिक सफीर बराए पाकिस्तान डेविड हेल का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद रोकना ट्रंप इंतजामिया का खौफनाक फैसला था। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशतर कुर्बानियां दी हैं। पेंटागन ने 2 सितंबर को पाकिस्तान की $300 मिलियन की सिक्योरिटी इमदाद रोकने का ऐलान किया था, जिसके बाद 5 सितंबर को अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अमरीकी अस्करी और सियासी क़यादत के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया था। बुलेटिन में शामिल होंगी मजीद खबरें भी, आप हमारे साथ रहिए।
और अब बात करते हैं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी की। लंदन के इलाके टुटिंग के इमाम बारगाह इदारा जाफरिया और मशरकी लंदन के इलाके अल्फोर्ड से आशूरा मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और अहले बैत अतहार को खराज अक़ीदत पेश किया। देखिए गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। टोटिंग का जुलूस चर्च लेन रोड टोटिंग पर नमाज़े मगरिबैन तक जारी रहा। जुलूस में गिरदो नवाह से अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमामिया मिशन का जुलूस फॉर्म रोड से शुरू हुआ और पार्किंग रोड से होता हुआ इमामिया मिशन पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान मातम और जंजीर जनी भी की गई। इस मौका पर खवातीन अज़ादारों ने जनाब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आंसुओं का नजराना पेश किया, जबकि बच्चों ने हाथों में अल्म उठाकर करबला में मौजूद बच्चों की भूख और प्यास की याद ताज़ा कर दी। इस मौका पर आलमे दीन कल्ब अब्बास ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानियत, मोहब्बत और जालिम के सामने डट जाने का नाम हुसैनियत है। मैं दुनिया के तमाम हुसैनियों को सलाम करता हूँ जो मजलूम करबला का तस्करा करते हैं। वो हुसैन कि जिसने ज़ेर तेग़ भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा इंसानियत की सरबुलंदी है। आज का दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए और इमाम हुसैन के लिए बहुत रंजो अलम का था और आज के दिन हमें इसको जितना ज़्यादा हो सके मातमदारी करें और उसके साथ गम के साथ गुजारें। To attend the masjid for Imam Hussein and baby Sakina. का पैगाम ये है कि इंसानियत की मदद की जाए, जो भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हम सब लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोगों के ऊपर, शियाओं के ऊपर स्पेशली जो जुल्म किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। I'm here to cry for Imam Hussein. और बस यही मेरा पैगाम है कि अमन व अमान के साथ इमाम हुसैन इस्लाम का मकसद जो है वो हमें दुनिया तक पहुँचाना है। आशूरा मुहर्रम के इन जुलूसों में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। कुछ खौफ खुदा दा कर जालिम शबीर दे गल तेवार न कर। कुछ खौफ खुदा दा कर जालिम शबीर दे गल तेवार न कर। अल्फोर्ड में इमामिया मिशन से आशूरा का जुलूस गुज़श्ता 39 साल से बरामद हो रहा है, जिसमें सैकड़ों अज़ादार शरीक हुए। यहाँ आज़ादारी और जंजीर जनी के लिए मकामी हुकूमत से बाकायदा इजाज़त ली जाती है। मज़ीद जानते हैं इमामिया मिशन में मौजूद ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से। जी बिल्कुल, लंदन के इलाका इल्फर्ड में हर साल की तरह इस साल भी योम अशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। इमामिया मिशन के तहत होने वाला ये जुलूस 39 साल से यहाँ से बरामद हो रहा है और 10वें मुहर्रमुल हराम को इस जुलूस में मर्द और औरतें, बच्चे बड़ी तादाद के अंदर पूरे बरतानिया भर से जो है वो शामिल होते हैं। और ये 1-1.5 मील का जो इलाका है वो यहाँ से एक तरफ से जुलूस जाता है और 3-4 गलियों से होता हुआ वापस इमामिया मिशन में आकर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। और ये जुलूस के बाद जो है यहाँ पर मातमदारी होती है, जिसके बाद जंजीर जनी भी होती है। और ये इमामिया मिशन का शुमार उन इमाम बारगाहों में होता है जहाँ पर बरतानिया के अंदर खुसूसी इजाज़त के तहत जो है वो यहाँ पर जंजीर जनी भी होती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से जो है वो अज़ादार जो है वो शिरकत करते हैं। और इसमें पाकिस्तान से भी उलमा कराम आते हैं यहाँ पर मजालिस के लिए। और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में औरतें, मर्द और बच्चे इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इमाम हुसैन का जो रोज़ा मुबारक है उसकी जो शबी है वो भी जुलूस में शामिल होती है। और बहुत बड़ी तादाद में औरतें, मर्द और जो मोमिनीन हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। जी, लंदन में शब आशूर की मजालिस और शब बेदारियों का सिलसिला जारी है। आज़ादारों ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मसाइब की मजालिस में शिरकत करके शोहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए।
शोहदाए करबला की याद में लंदन और गिरदोनवाह की मसाजिद और इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा बर्पा हुई, जिनमें बच्चों और बड़ों समेत खातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुख्तलिफ स्कॉलर्स और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। इस मौका पर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना नाजिम अली खैराबादी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि करबला का दर्स इंसानियत का दर्स है। सब्र वो जौहर है जो आदमी को हमेशा कामयाबी की जानिब ले जाता है, और यही वजह है कि आज इमाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है और कहीं कोई ऐसा नहीं है जो इमाम के पैगाम से इनकार कर देता हो। हुसैनी इस्लाम मिशन आइल्सवर्थ में अंग्रेजी जबान में मजालिस का इस्तेमाल किया गया ताकि बरतानिया में मौजूद नई नस्ल को दर्से करबला से रोशनास करवाया जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की करबला में अपने बच्चों, अपने ख़ानदान और तमाम दोस्त अहबाब के साथ, और अगर ये कुर्बानी ना होती तो आज हमारे पास नमाज और सलात और रोज़े ना होता। कुर्बानी जो मौला ने दी है वो हर दौर के लिए दी है, और हमें ये चाहिए कि हम देखें कि हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, हम अपने आप में क्या तब्दीली कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है। शब आशूर के मौका पर अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज रात भर नवाफिल की अदायगी और मजालिस में शिरकत के लिए इमाम बारगाहों और मसाजिद में मौजूद रहेंगे। इस मौका पर अज़ादारों के लिए खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्टिंग टीम के साथ गुलाम हुसैन आवान, लंदन। लंदन के इलाके हीरो में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। मजलिस में उलमा ने मसाइब व फ़ज़ाइल अहले बैत भी बयान किया। इसी पर देखेंगे गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके हैरो में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस अज़ा का एहतमाम इमाम बारगाह बोस्तान अज़-ज़हरा में किया गया। मजलिस से मौलाना मुख्तार अब्बास ने खिताब करते हुए नवासे रसूल की करबला में लाजवान कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मजलिस में अज़ादारों की जानिब से सीना खूबी भी की गई। मारूफ नोहा खान नदीम सरवर ने अपने मखसूस अंदाज में हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। अज़-ज़हरा के ज़ेरे एहतमाम हर साल मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस रिजेंट पार्क हॉल से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस रिजेंट पार्क हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मर्द और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत करके इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम को परसा दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम की मरकजी इमाम बारगाह इदारा मुआरफ इस्लाम से भी योम आशूरा का जुलूस निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में मर्द, बच्चों, बूढ़ों और खवातीन ने शिरकत करके इमाम हुसैन और उनके रुफका को परसा दिया। आलमे दीन मौलाना रजा हैदर रिजवी ने कहा कि करबला में हक व बातिल के दरमियान मार्के ने इस्लाम को ता क़यामत सुरखरू कर दिया। इस मौका पर मौजूद अज़ादारान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज यूके बर्मिंघम में 10वीं का जुलूस बरामद हुआ है और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं, चूँकि नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल को आज करबला में शहीद कर दिया गया। इसमें हम सब लोग और ख़ुसूसन जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो शमूलियत कर रहे हैं। यहाँ पर जो जोशो खरोश देखने को मिला अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये एक यादगार दिन है हमारे लिए। इस्लाम की अज़मत को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यौम आशूर हमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और उनके रुफ़ाका की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। तमाम जो अज़ादारान हुसैन हैं उन सबको हम इस आशूरा के दिन की और इस तमाम मजालिस की जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो गुस्सा देते हैं। मौला हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आलमे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआए खैर भी की गई। जुलूस के इख्तिताम पर लंगर हुसैन से अज़ादारान की खिदमत भी की गई। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बोल्टन में यौम आशूर के हवाले से मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिसमें ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों का जिक्र किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की रिपोर्ट। बुल्टन में यौम आशूर के हवाले से मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लामा सैयद फिदा हुसैन बुखारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
मजलिस में उलमा ने शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। आज वो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो करबला में हुई, तो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में पूरी कायनात में गम है और लोग इस दिन में मजालिस बर्पा कर रहे हैं, सीना जनी कर रहे हैं और ऊंचो बाजार में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सुबह से लेके असर तक लाशों पे लाशें उठा के सब्र के माने दुनिया को बताए कि सब्र के माने इस्तिकामत है, सब्र के माने हौसला है, यकीन है, सेक्रीफाइस है, हुकूक का पहुँचाना है। आज करबला हमें ये सबक दे रही है कि इंसानी हुकूक को पहुँचाया जाए। उलमा ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की तो हर आंख अश्कबार हो गई। मजलिस में आने वाले अफराद ने सीना को भी करके मातम भी किया। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में 9 मुहर्रम उल हराम को मातमी जुलूस निकाला गया। शुरका ने शहदाए करबला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। पाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में 9 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस G6 इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ। हजारों अज़ादारों ने शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए नोहा ख्वानी और मातम किया। जाकिरीन ने शहदाए करबला के फजाइल बयान किए और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। शुरकाए जुलूस ने नमाज मगरिबैन अपारा चौक के नजदीक अदा की। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ G6 इमाम बारगाह असना अशरी में कुछ देर बाद इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के रास्तों को कनाते लगाकर सील कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए थे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए हजारों पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। नजफ से दूर, मदीने से दूर मेरा इमाम, घिरा हुआ है लाइनों में पर डटा हुआ है। हुसैनियत की याद में कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में जुलूसों की निगरानी के लिए 17,000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट। 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनक्किद हुई। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने मजलिस से खिताब करते हुए नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारान के फजाइल बयान किए। मजलिस के बाद नश्तर पार्क से मरकजी जुलूस हैदरी स्काउट की क़यादत में बरामद हुआ और अज़ादार हाथों में अलम उठाए नोहा खानी करते हुए आगे बढ़े। जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी भी पहुँचे और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जबकि कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का कहना था कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। मैंने इंतजाम देखे, खुसूसन रूफ टॉप, ये जो साथ में बिल्डिंगें आ रही हैं, जो हमारे फ्रंट पे है, पुलिस SSP लगे हुए हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 21 SSP साहिबान लगे हुए हैं और DSP SHO 13,000 प्लस लोग लगे हुए हैं तमाम इस जुलूस को कवर करने के लिए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनियान ईरानियान खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में ताज़िया निकालने की रिवायत सदियों पुरानी है। जंग में भी 200 साल से बरामद होने वाला बाबा हुसैनी ताज़िये की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में है। सैयद अदनान नूर ने एक रिपोर्ट तैयार की, आइए यूँ तो यौम अशूरा को जिला भर में शबी अलम जुलजना और ताजिए के जुलूस बरामद होते हैं, मगर बाबा मौज दरिया से निकलने वाला बाबा हुसैनी का ताजिया 200 साल पुराना है, जिसकी तैयारी के लिए 30 अफराद यकम मुहर्रम से ही काम शुरू कर देते हैं। 250 मन वजनी और 40 फुट ऊंचे इस ताजिया को चनियोटी और झंगवी माहिर कारीगरों ने तैयार किया था। हमारे आबाओ अजदाद 7 पुश्तों से इसको बनाते आ रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी जो है ना आल में से हैं, हम उनकी जो है ना ये
ये नौकरी देते हैं। इस ताज़िया की खास अहमियत ये भी है कि मुल्क के जिस कोने में भी अकीदतमंद मौजूद हों, इसकी तैयारी में हिस्सादार बनने के लिए चले आते हैं और शब रोज़ इस तैयारी में हाथ बटाते हैं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक की इस छवि को 200 अफराद मिलकर उठाते हैं। 9 मुहर्रम को ये ज़ियारत हम चौक बाजार जंग सिटी लेके जाते हैं, यहाँ पे सारा दिन ताज़िया वहीं पे रहता है। 10 मुहर्रम को ये ताज़िया करबला पहुँचता है। यौम अशूरा को जब ये ताज़िया ज़ियारत के लिए जुलूसों में शामिल होता है तो हज़ारों अकीदतमंद इस ताज़िया को देखने दूर दराज से यहाँ आते हैं। कैमरामैन इमरान सुल्तान के साथ सैयद अदनान नूर, 92 न्यूज़ छान। इतना गिरिया हुआ मक्तल में के तौबा तौबा, जख्म खुद चल के आज़ादार तलक आया था। ईरान और इराक समेत दुनिया के मुताद्दिद ममालिक में आज यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लाखों अज़ादारों ने सीना कूबी करके शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। देखिए ये रिपोर्ट। आखिरी रात मुसाफिरा की, कल खबरे की हो जाना शहर करबला में यौम आशूर के मौका पर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बड़ा इज्तिमा हुआ। हाथों में अलम थामे लाखों अज़ादारों ने सीना कोबी करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नौहे और मरसिये भी पढ़े गए। इस मौका पर करबलाए मोहल्ला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। ईरान में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यज़्द, बुशहर, तेहरान, मशहद, बंदरबास, करमान और कज़वीन समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले गए, जिनमें लाखों अज़ादारों ने सीना कोबी करते हुए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परसा दिया। बस थोड़ी देर शाम, बहरीन, कवैत, सऊदी अरब, लबनान, तुर्की, अफगानिस्तान के अलावा यूरोपीय ममालिक और अमरीका में भी 10 मुहर्रमुल हराम अकीदत के साथ मनाए गए। बात करें कश्मीर की तो यौम आशूर पर भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत कम ना हुई। जिला बांडीपुरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक ने काबिज फौज के मजालिम की शदीद मजम्मत की है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम जारी। जिला बांदीपुर के इलाके सोमलर को भारतीय फौज ने नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में घेरे में ले लिया। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्ते नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जिला शुपैया के इलाके सादपुरा बाला में भारतीय पुलिस ने 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद इरफान नायको और मोहम्मद शफीक नायको के नाम से हुई है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने श्रीनगर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी नौजवानों का बेदरेग खून बहा रही है। कातिलों और जालिमों को इंसानियत के खिलाफ रवा रखे जाने वाले इस जुल्मो जबर का एक ना एक दिन हिसाब देना ही पड़ेगा। कठपुतली इंतजामिया ने यौम आशूर के मौके पर वादी में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। एक रोज कबल भारतीय फोर्सेस ने मुतअद्दिद मातमी जुलूसों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दर्जनों आज़ादारों को गिरफ्तार कर लिया था। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजुदार है नाना हुसैन का। मुहर्रमुल हराम में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नजरो नयाज और लंगर का एहतमाम किया जाता है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसी तौर पर हलीम तैयार किया जाता है। हलीम की तैयारी के हवाले से देखते हैं कराची से नवीद सदीकी की रिपोर्ट। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियाँ, जाने देकर इस्लाम का परचम सर बुलंद कर दिया। शोहदा की याद में नजरो न्याज करना हर कोई चाहता है। कराची में रात भर जागकर हलीम तैयार की जाती है। जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही, लबों पे तेरा ही नाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। नॉर्थ नाज़ाबाद में मोहम्मद फराज 15 साल से हलीम की देगे पकाकर मुस्तहकीन में तकसीम करते हैं। ये नजरो न्याज हम लोग हमारे बाप दादों की तरफ से चली आ रही है और हज़रत हुसैन की वजह से हम लोग बाकी नजरो न्याज चल रही है।
और इसी अकीदे के साथ हम भी बनाते हैं। हलीम की तैयारी के लिए सख्त मेहनत दरकार होती है, इसीलिए दोस्त ग्रुप की शक्ल में सारी रात घोटा लगाते हैं। 15 साल से हम लोग हलीम बना रहे हैं, वो ये सिलसिला जारी है। ये बरकतों के लिए हम लोग करते हैं मुहर्रम के महीने में। इस दफ़ा भी माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम किया है नज़र न्याज का। तकरीबन 15 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा हलीम बनाते थे, अब क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है तो क्वांटिटी कम हो गई है हमारी। रात भर की मेहनत के बाद ग्रेटर लंदन के नवाही शहर लोइटन की मस्जिद अली में शब आशूर की मुनासबत से मजलिस आज़ा बर्पा हुई, जिसमें आज़ादारों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। देखिए सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट। ल्यूटन की मस्जिद अली में शब आशूर के हवाले से मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि इमाम हुसैन ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी देकर इस्लाम को जिंदा जावेद कर दिया। Imam Hussein represented, and the flag of Imam Hussein, what it represents is about truth, justice and the highest moral standards. If you look at the tragedy of Karbala, the way he behaved with his enemies. जो भी मुसलमान सुन्नत रसूल पर चलते हैं, सुन्नत रसूल पर चलने का दावा करते हैं, याद रखें खून हुसैन की याद को ताज़ा करना आज़ादारी सैयदुल शुहदा सुन्नत में शुमार है। शुरका का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने अपने खून से तौहीद के दरख्त की आबियारी की है, उनकी कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी। कैमरा टीम के साथ सफ्तर बुखारी, ल्यूटन। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इंसाफ और एहतसाब के मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त सामने आई है। बरतानवी हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड टॉन को पाकिस्तान के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी हुकूमत ने नेशनल क्राइम एजेंसी के ऑफिसर सीनियर ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड टून को पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। रेगुलर बुनियादों पर मालूमात का तबादला किया जाएगा। डोनाल्ड टून साइबर, प्रॉपर्टी और माली फ्रॉड की तहकीकात में तजुर्बाकार ऑफिसर हैं। डोनाल्ड टून पाकिस्तानी हुकूमत की लूटी दौलत वापस लाने के मामले पर पाकिस्तानी हुकाम से मुआवनत करेंगे और पाकिस्तानी अदालतों से लंदन में मुकीम मुजरिमान की हवालगी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी, ताकि 2003 के सेक्शन 194 के तहत मुल्जिमान को दूसरे ममालिक के हवाले किया जा सकेगा। डोनाल्ड टून का दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के है, जिसमें वो FIA और नैब के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट में कुल जमाती कश्मीर ग्रुप के चेयरमैन क्रिस लज़ली की सरबराही में बरतानवी पार्लियामेंट और यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन पर मुश्तमिल 9 रुकनी वफ़द ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया है और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान और वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान से भी मुलाकात की। इस मौका पर वफ्द ने यकीन दिलाया कि वो अपने दौरा की मुकम्मल रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा कराएंगे, ताकि पार्लियामेंट में मसला कश्मीर और कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से मुतल्लिक बहस हो सके। वफ्द 22 सितंबर को मीरपुर का दौरा भी करेगा, जो वफ्द में शामिल बरतानवी शैडो मिनिस्टर बैरिस्टर इमरान का आबाई शहर है। वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस सिलसिले में बैरिस्टर इमरान के वालिद साबिक कौंसलर ब्रैडफोर्ड चौधरी अल्ताफ ने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में सहाफियों को तफसीलात बताई। बैरिस्टर इमरान 22 सितंबर को मीरपुर यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बार और शहरियों के इस्तकबालिया से खिताब करेंगे और 3 सितंबर को कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर और दीगर तकरीबात में शिरकत करेंगे। महकमा मौसमियात ने बरतानिया में तूफान एली की तबाही के बाद एक और तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। एली नामी तूफान में खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि इसकी तबाहकारियों के बाद सफाई का काम जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में तूफान एले के बाद एक और समुद्री तूफान तबाही मचाने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और जानलेवा समुद्री तूफान ब्रोनाक बरतानिया की जानिब बढ़ रहा है, जो कि आज शब वेल्स और जनूब मगरबी इंग्लैंड से टकराएगा। मौसमियाती माहिर पॉल गेंडरसन का कहना था कि यह तूफान आज शब कम तबाही मचाएगा, जबकि इससे मुसाफिरों को सफर में दुश्वारी पेश आएगी। तूफान में शिद्दत चंद घंटों बाद आएगी। दूसरी जानिब तूफान एली शिमाली आयरलैंड से टकरा चुका है, जिसके बाद सफाई का ऑपरेशन जारी है, जिसकी वजह से 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि मौसलाधार बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बरतानिया में गुज़िश्ता रोज आने वाले तूफान में 2 अफराद हलाक हो गए थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके।